हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर में आज हम नए टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को ये टॉपिक दो क्लासों में पढ़ना है। पहला लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th में और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्लास 12th में। ये टॉपिक कई जगह यूज होता है, आपके प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा। फर्स्ट ईयर क्लास में डोमेन, कोडोमेन, रेंज वाले टॉपिक में भी यूज होगा। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करना होगा जब, तब भी इसका यूज होगा। मींस ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले लीनियर इक्वालिटीज स्टार्ट करने से पहले हम इनइक्वालिटी के बारे में समझते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होता है। देखिए इनइक्वालिटीज लिखा है, हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी हिंदी में कहते हैं असमीका। देखिए इनइक्वालिटी में सपोज दैट हमने दो नंबर एज्यूम कर लिए, दो वेरिएबल क्वांटिटी ए एंड बी लाइक कंपेरेबल क्वांटिटी। देखिए कंपैरेबल क्वांटिटी का मीन्स होता है कि जिनमें हम कंपेयर कर सकें। तो देखिए आपके पास ए और बी दो लाइक कंपैरेबल क्वांटिटी हैं, मीन्स ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटी हैं जिनमें आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते समय आपको ये पता है कि तीन कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन होगी ए इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन बी। तीन ही आपके पास कंडीशंस हैं। इन कंडीशन के अलावा आपके पास कोई चौथी कंडीशन हो तो बताइए। तीन कंडीशन है, या तो ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। ये वाली कंडीशन जो होती है इसे हम इक्वलिटी कहते हैं। इक्वलिटी, ठीक। इससे हमें क्या मिलती है? इक्वेशंस मिलती हैं। आपने क्लास 9, 10 और फर्स्ट ईयर में भी कुछ टॉपिक्स में इस तरह के पढ़े होंगे जहां पर आपको LHS इक्वल टू RHS या कोई वेरिएबल दिया होता था इक्वल टू, उसकी वैल्यू फाइंड करते थे हम। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते थे वो क्या होते हैं? हमारी इक्वलिटी थी जिससे हम इक्वेशन बनते थे। बट ये जो बनी है हमारे पास, ये क्या है? वो इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में क्या होता है? दो कंडीशन होंगी, या तो वो वैल्यू पहले वाली वैल्यू या दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी होगी या उससे छोटी होगी, ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम किसी जगह गए और कोई दो वैल्यूज में हमने कंपेयर किया कि राम के नंबर श्याम से अधिक है या राम के नंबर श्याम से कम है। इस तरह की जो कंडीशंस बनती हैं वहां हम इनइक्वालिटी का यूज करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक। और कंपैरेबल क्वांटिटी थी। अब हमने यहाँ पर और एक चीज आ जाती है कि हम कह सकते हैं कि कंडीशन आ जाए कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक। पहली कंडीशन मेरे पास एक क्वेश्चन में है a इज ग्रेटर देन b, और इसी में एक क्वेश्चन अगर इस तरह से कह दें कि a इक्वल टू b, मीन्स आपको यहाँ पर दो कंडीशन मिली है। पहली कंडीशन क्या है कि a इज ग्रेटर देन b, और दूसरी कंडीशन क्या है? a इक्वल टू b। तो a इज ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b, तो हम इसको दोनों को, ये ए कंडीशन एक थी और ये कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। देखिए आपके पास दो कंडीशन थी, ग्रेटर देन और लेस देन। एक तीसरी कंडीशन आपके पास बट प्रोड्यूस हुई है कि अगर कोई कंडीशन, जिसे हम ओकेजनली कह सकते हैं, ओकेजनली मीन्स होता है अवसर, कुछ अवसरों पर कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहां पर वैल्यू क्या होगी, या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। तो वो कौन सी कंडीशन होंगी? a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, और अगर इस वाली कंडीशन को फॉलो अप कर दें तो हमें मिलेगी a इज लेस देन इक्वल टू b। तो आपको इनइक्वालिटीज में चार सिंबल्स का यूज ज्यादा करना होगा और इन्हीं के बारे में हम मैक्सिमम पढ़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम चार सिंबल कौन कौन से होंगे? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू।
तो इनइक्वालिटीज में आपके पास इन 4 सिंबल्स का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आपने प्रीवियस क्लासों में जो भी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ी हुई है उनमें 1 वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स इस तरह के टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जिनमें आपने मोस्टली क्या इक्वल के सिंबल वाले क्वेश्चन पढ़े थे, इनसे वैल्यू आपने फाइंड की थी। पर अब आपके पास कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी जहां इक्वल का सिंबल यूज नहीं हो रहा होगा, तो वहां पे हम जो सिंबल्स यूज करेंगे वो कौन से होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से पहले समझिए इसको। अब देखिए इनइक्वालिटी की डेफिनेशन एनसीईआरटी ने क्या दी है, two real numbers or two algebraic expression related by the symbol greater than, less than, greater than equal to, less than equal to form as inequality or equation। उसने कहा है कि जो दो वास्तविक संख्याएं हैं या जो समीकरण हैं, कौन से हैं, अलजेब्रिक बीजगणितीय समीकरण हैं, अगर उनको सिंबल को रिलेटेड कर दिया, संबंधित किया है किससे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू से, तो जो भी बनेगी चीजें वही क्या कहलाएंगी, इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशन। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई अमित है, उसने x स्कोर किया है, मींस लेट x बी द मार्क्स स्कोर बाय अमित। एग्जांपल हम लेते हैं कि स्कूल में कोई अमित नाम का स्टूडेंट है, उसने जो मार्क्स गेन किए हैं वो क्या है, लेट x बी द मार्क्स स्कोर बाय अमित। अमित ने इतने नंबर पाए। अब उसके पेरेंट्स जाकर के स्कूल में मिलते हैं और टीचर से मिलते हैं और टीचर से पूछते हैं कि अमित ने क्या स्कोर किया। तो अमित को जो स्कोर किया है वो टीचर कैसे बताएगा, देखिए मैथमेटिक्स है तो उसके बाद 4 ही कॉन्सेप्ट हैं। वो पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा, टीचर ने बोला कि अमित स्कोर, अमित ने स्कोर किया है, क्या किया है, ग्रेटर देन, ग्रेटर ग्रेटर देन 40 मार्क्स। टीचर ने कहा कि अमित ने जो नंबर पाए हैं क्या है, 40 से अधिक पाए हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह सकता है, दूसरी कंडीशन कहता है कि अमित स्कोर्स लेस देन 80 मार्क्स। अब उसने यहां दूसरी बार कह दी, उसके बाद भाई कोई टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में क्या क्या कंडीशन कह सकता है, 4 कंडीशन कह रहा है। वो पहली कंडीशन कह रहा है कि अमित ने 40, अमित स्कोर जो कर रहा है वो ग्रेटर देन 40, 40 से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, तो 40 से अधिक कुछ भी कर सकता है। दूसरे में कह रहा है कि अमित स्कोर लेस देन 80 मार्क्स, कि जो अमित है उसने जो स्कोर किया वो 80 मार्क्स से क्या है, कम है। तीसरी कंडीशन कह सकता है कि जो अमित है स्कोर्स एट लीस्ट, यही मेन टॉपिक है जो हमको समझना है, एटलीस्ट 40 मार्क्स। एटलीस्ट माने कम से कम, मीन्स इससे अधिक तो जा सकता है, कम नहीं जा सकता। एटलीस्ट 40 मार्क्स, कम से कम 40 नंबर लाएगा। और चौथी कंडीशन जो बनती है वो है कि अमित स्कोर्स एट मोस्ट 80 मार्क्स। तो जो एट मोस्ट मीन्स अधिक से अधिक, मीन्स से कम से कर सकता है पर ज्यादा नहीं। तो अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से बनाएं इनइक्वालिटीज तो क्या इक्वलिटी बनेगी, पहली कंडीशन कहता है कि अमित स्कोर्स ग्रेटर देन 40 मार्क्स। अमित ने अधिक से अधिक, मतलब अमित कितने 40 से अधिक अंक ला सकता है, तो 40 से अधिक मतलब x इज ग्रेटर देन 40। तो जो अमित के अंक हैं वो 40 से क्या है, अधिक है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, अमित स्कोर्स लेस देन 80 मार्क्स। अमित जो है वो 80 से कम अंक प्राप्त करता है, इसका मीन्स है जो x है वो लेस देन 80 मार्क्स होगा। ध्यान समझिएगा, हर एक चीज अपने आप में एक सेंटेंस बताता चल रहा है कि आपको क्या समझना है।
अमित स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स। अब एटलीस्ट क्या है, अधिक से अधिक, एटलीस्ट 40 मार्क्स, कम से कम 40 नंबर। तो जब 40 नंबर से कम है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है या तो वो 40 होगी या 40 से अधिक होगी। और लिखा अमित स्कोर एट मोस्ट 80 मार्क्स। तो एट मोस्ट मीन्स क्या है, कम होगी किससे, 80 से, या तो 80 के बराबर होगी या 80 से कम होगी। तो अमित ने के लिए यहाँ पर 4 कंडीशन दी गई कि पहले में कहा गया कि अमित जो स्कोर करेगा वो 40 नंबर से अधिक होंगे। दूसरी कंडीशन में कहा कि अमित जो स्कोर करेगा वो 80 नंबर से कम होगा। तीसरी कंडीशन कहा है कि कम से कम 40 नंबर होंगे। और चौथी कंडीशन में कहा है कि अधिक से अधिक 80 नंबर होंगे। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है वो कैसा वेरिएबल है, वन वेरिएबल। यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, कौन सा, x। ठीक, तो यहाँ पर केवल एक वेरिएबल यूज किया जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर। लीनियर में आपने एक चीज देखा, लीनियर में क्या होती है, मैक्सिमम पावर 1 होती है, पर उसमें कितने वेरिएबल, वन वेरिएबल। तो लीनियर का ये वन वेरिएबल है जिसका हमने यूज करके कुछ कंडीशन फॉलो अप की हैं। इनमें हमें एक चीज और सीखनी है कि यहाँ पर हमें जो सिंबल दिए गए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आपको जो सिंबल दिए गए हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, तो जब ये दोनों कंडीशन होती है तो हम इस कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और स्लैक इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज एंड स्लैक इनइक्वालिटीज। तो यहां पर जो आपने इनइक्वालिटीज यूज की उनमें आपने देखा दो सिंबल हुए, ग्रेटर देन और लेस देन। तो जो ग्रेटर देन और लेस देन का यूज किया जाता है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ठीक, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं तो हम इसे कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। ध्यान रखिएगा, जब आपके पास ग्रेटर देन या लेस देन लगा होगा तो हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज मानते हैं इसे, और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हो तो स्लैक इनइक्वालिटीज मानते हैं। इसको एक बार देखिए फिर इसके आगे समझें। अब देखिए इसी में एक चीज और हम समझते हैं, जो इसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 5x + 2 = 10। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। किस तरह की इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक, और अगर यहां पर इस तरह से लिख दिया जाए कि 5x + 2 > 10, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, वन वेरिएबल इनइक्वालिटीज, वन वेरिएबल इनइक्वालिटीज। तो हम समझते हैं कि जो लीनियर इक्वालिटीज पढ़ रहे हैं हम, इसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक था वो वन वेरिएबल वाला था, जिसमें एक वेरिएबल होगा और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी, डिग्री 1 होगी, मींस x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो किसी भी लीनियर इनइक्वालिटीज की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, और वन वेरिएबल का एक एग्जांपल हमने लिया है। अब हम टू वेरिएबल का एक एग्जांपल देख के समझते हैं। तो देखिएगा, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई लड़का है रोहन, जिसके पास 120 रुपए हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई लड़का है रोहन जिसके पास 120 रुपए हैं, उसने रजिस्टर और पेन खरीदे हैं। 40 रुपए पर रजिस्टर और 20 रुपए पर पेन परचेज की। तो हमें ये नहीं पता है कितने उसने रजिस्टर परचेज किए और कितने पेन के परचेज करे। तो अगर हम लेट कर लें, x जो है वो रजिस्टर है और y क्या है, पेन है।
इसका मतलब उसने एक रजिस्टर कितने में खरीदा 40x और 20 रुपए में उसने पेन परचेज किए। दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा 120 के या तो इक्वल आएगा या लेस देन आएगा। यहां देखिए यहां पर 40x 20y लेस देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू को सिंबल लगा तो कैसा होगा स्लैक इनइक्वलिटी है। और यहां पर वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं x एंड y, तो ये कैसा होगा टू वेरिएबल इनइक्वलिटी। मींस यहां पर ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल लगा होता तो स्ट्रिक्ट कर देते, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू को सिंबल यूज कर लिया है क्योंकि उसने 120 रुपए में पेन और रजिस्टर परचेज किए। ये नहीं कंफर्म है कितने रुपए उसके बचे या 120 रुपए ही खर्चा होगा पूरे, तो या तो 120 रुपए से कम में उसने दोनों चीजें परचेज कर ली होगी या 120 रुपए में परचेज कर ली होगी, इसलिए स्लैक इनइक्वालिटी हो गई। और दो वेरिएबल का यूज किया है तो इसलिए टू वेरिएबल इनइक्वालिटीज हो गई। तो यहां तक आप टॉपिक को समझ लीजिए, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।